कृष्ण कहते हैं, अगर जिंदगी में गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। ये कभी मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप कुछ नहीं कर सकते, पर बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। बस निर्धारित करो और अपना 100% दो। हर व्यक्ति का ये लक्ष्य है कि वो जो कर सकता है करे, जो बन सकता है बने, उसका जो भी सपना है वो पूरा करे। लेकिन इस समय से जो भी है उसका सम्मान करे और खुश रहे। जो मिलना है उसका स्वागत करो और जो मिला है उसका धन्यवाद। अपने गुणों को पहचानिए, इससे आपकी नींव मजबूत होगी। लेकिन अपने अंदर की कमियों को भी पहचानिए, इससे आपका चरित्र मजबूत बनता है। जो दूसरों को माफ करते हैं वो खुद से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ऐसा करके वो दूसरों पर नहीं अपने आप पर एहसान कर रहे हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला रहे हैं। कामयाबी वो नहीं जो आप खूब पैसा और नाम कमा लेते हैं, बल्कि कामयाबी तो वो है जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर प्राप्त कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खुद को कम मत समझो, आपको भी उसी ईश्वर ने बनाया है जिसने दूसरों को बनाया है। आप किसी से सलाह ले सकते हैं, पर अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत तो खुद ही करनी होगी। हाँ, मंजिल पाने के लिए आपको मेहनत और जोश की जरूरत होती है, पर बुद्धिमानी से और सोच विचार से ही आगे बढ़े। जो लोग जल्दबाजी करते हैं वो गिर जाते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद पर भरोसा करो। जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार आप उठेंगे। अब ना किसी का हाथ चाहिए और ना किसी का साथ। इंतजार करोगे तो उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए इंतजार मत करो। तुम जितना सोचते हो जिंदगी उससे कई ज्यादा तेजी से भाग रही है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, लेकिन याद रखिए, पानी में डूबने से इंसान की जान नहीं जाती, बल्कि जान तब जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। इसलिए कभी हार मत मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते मुट्ठी में रेत के समान होते हैं। जोर से पकड़ो तब भी सरकते हैं और ढीले छोड़ो तब भी। इसलिए संभाल कर पकड़ो। किसी भी समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। लोग तो आपके बारे में अंदाजा लगाते हैं, आप क्या हैं ये सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हैं। सहारा इंसान को खोखला बना देती है और उम्मीदें कमजोर। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दो। आपका खुद से अच्छा साथी कोई और नहीं हो सकता। जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में करने आ ही जाते हैं। भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ जाओ उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। अपने भीतर प्रेम रखो और सबका सम्मान करो। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम इंसान हो। बस स्वयं में झांको और तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। इसलिए इस धरातल पर जन्मा हर मनुष्य बहुमूल्य है। यदि जीवन में दुख मिले तो उसका सामना करो, या फिर ऐसे लोगों से जुड़ो जिसके होने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। कभी हिम्मत मत हारो। एक बार स्वयं पर विश्वास रखकर आगे बढ़कर तो देखो, रास्ते स्वयं ही नजर आ जाएंगे। यदि आपका विश्वास अटल रहा तो मंजिल भी आपका इंतजार करती नजर आएगी। यदि कोई कार्य अच्छा हो तो उसे तुरंत शुरू कर दो।
लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो लोग ईश्वर में भी निकाल देते हैं। तो आप क्या चीज हो? श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मगर जीवन में पैसा बहुत कुछ होता है। जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ बैठता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। समय का उपयोग करके बहुत सारा धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। अतः समय का सही उपयोग करना सीखें। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, मगर लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार कोई आपको हरा नहीं सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर खड़ा कर देगी। इसलिए अच्छा सोचो और जीत जाओ। जीवन में उछलो तो ऐसे कि सारे आसमान को छू लो। जीवन की गहराई में ऐसे डूबो कि उसके सभी चमकते मोती खोज निकालो। फैलो तो ऐसे कि पूरी कायनात में समा जा, और सिकुड़ो तो ऐसे कि हर किसी के दिल में समा जा। एक निश्चित लक्ष्य को लेकर सही राह पर चलना जीवन यात्रा कहलाता है, और बिना लक्ष्य को लिए हुए रास्ते पर चलना जीवन का भटकाव कहलाता है। इसलिए कम से कम एक लक्ष्य आपके पास जरूर होना चाहिए। लोग कहते हैं हमेशा व्यस्त रहो, लेकिन व्यस्त रहना ही काफी नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप कब और किस कार्य में व्यस्त हो। यदि आप चाहते हो कि लोग आपको पहचाने, तो अधिक से अधिक लोगों से अपनी पहचान बनाओ। यदि आप चाहते हो कि लोग आपकी बात माने, तो लोगों के दिल में अपने लिए जगह बनाओ। और यदि आप चाहते हो कि लोग आपको हमेशा याद रखें, तो कलम उठाओ और कुछ नए विचार लोगों को दो। अगर आप अच्छे कार्य करते हो, तो दूसरों के सामने अपनी तारीफ कभी मत करो, क्योंकि यदि आपके कार्य वास्तव में अच्छे हैं, तो आपके अच्छे कार्य ही सबको बता देंगे कि आप कैसे हो। सफल लोग खुद अपने बारे में नहीं बोलते, बल्कि उनके कार्य उनके बारे में बोलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आज दुनिया को एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो इस दुनिया को बदल सके। आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आप खुद को इस योग्य नहीं समझते, तो जरा सोचिए, अगर आप नहीं तो कौन? अगर अभी नहीं तो कब? जो भी हो, आप भी इसे कर सकते हैं। अभी से शुरू हो जाओ। जो भी कार्य शुरू करो, सोच समझकर शुरू करो। यदि शुरुआत कर दो, तो बीच में उस कार्य को किसी भी वजह से मत रोको, क्योंकि अगर आप पीछे जाकर किसी दूसरे कार्य को शुरू करके वहीं पहुंचते हैं जहां आपने पहले वाला कार्य छोड़ा था, तो जरा सोचिए, इससे कम मेहनत और इससे कम समय में आप पहले वाले कार्य को कर सकते थे। यदि आपसे पहले कोई और सफल हो जाता है, तो घबराना मत, क्योंकि आप भी जानते हो कि घर बनाने से ज्यादा समय बंगला बनाने में लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप हार से मिली सीख को अहमियत समझ लेंगे, तो आपका जीवन बदल जाएगा। जिस प्रकार एक वातावरण में केवल एक ही प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं, उसी प्रकार आप भी एक ही वातावरण के अंश हैं। यदि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने वातावरण को बदलिए। आप एक गलती को रोज दोहराकर अपने परिणाम और अपने जीवन को नहीं बदल सकते। लक्ष्य को बार बार बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर बदलाव चाहते हो, तो अपने कोशिश करने के तरीकों में बदलाव लाना होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करें एवं इस प्राकृतिक जीवन का आनंद लेना प्रारंभ करें।